डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पेपर मिल गया है आप A4 साइज़ सीट लीजिए। जिस तरह से आपको ये दिख रही है A4 साइज़ की सीट, ठीक है। इस पर आप ऊपर सारी चीज़ें अच्छे से डालेंगे। ये एक मॉक ड्रिल हो रही है केवल, ठीक है। कल आपको सेशन एंडिंग एग्जाम पेपर जो मिलेगा उसी हिसाब से आप अपनी कॉपी सेलेक्ट कीजिए जिस पर आपको आंसर लिखना है। यहाँ सेशन एंडिंग एग्जाम डालिए, सब्जेक्ट डालिए, नेम, रोल नंबर वगैरह ये सब चीज़ें डालिए। सेक्शन ए और उसके सारे आंसर्स इस तरह से लिखेंगे आप जैसे इसमें दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि आंसर 1 का C है जनवरी, आंसर 2 फरवरी, आंसर 3 मार्च। जो ऑप्शन है उसे भी आप लिखेंगे और जो नंबर है उसका वो भी आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सारे मैंने ये शॉर्टकट लिख लिया है, बस आपको अपलोड करना दिखाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन B, सेक्शन C इस तरीके से सेक्शन अलग से दिखे बिल्कुल, ठीक है। और बड़ा स्पष्ट इसके फ़ोटो क्लिक करने हैं, ठीक है। तो मैंने देखिए फ़ोटो इसका क्लिक कर लिया है, ये मेरे पास आ गया है फ़ोटो एकदम क्लिक होना चाहिए एकदम। अब इसको क्या कर लेना है आपको, इसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। इसके लिए आप किसी सॉफ्टवेयर की मदद लीजिएगा। आप गूगल ड्राइव से मत करिएगा, गूगल ड्राइव से करेंगे तो वो आपके फ़ोन में फ़ाइल सेव नहीं होगी। इसके लिए आपको तुरंत पहले फ़ोल्डर बना लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने इंटरनल स्टोरेज में गया और मैंने यहाँ पर जा करके एक नया फ़ोल्डर मैंने बना लिया, क्रिएट ए फ़ोल्डर, ठीक है। एक फ़ोल्डर मैंने इसमें बना लिया ए करके, जिससे कि मेरा ऊपर ही आ जाएगा ये एग्ज़ाम कॉपी, ठीक है। ये मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, देखो ये फ़ोल्डर सबसे ऊपर आ गया। इस तरीके से इसमें फ़ोल्डर इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब मैं PDF बना करके और इसमें पहले इस फोल्डर में लेके आऊँगा, जहाँ भी मेरी फाइल होगी वहाँ से पहले इस फोल्डर में लेकर के आऊँगा, ओके। तो देखिए मैं अपनी PDF फाइल जो मैंने एप्लीकेशन से बनाई है उसको मैंने दूसरे फोल्डर में जाके बनी थी, उसको मैं यहाँ ले आया हूँ। तो देखिए ये मेरे पास PDF फाइल है जो मुझे अपलोड करनी है। पहले मैं इसका रीनेम कर लेता हूँ, रीनेम इसलिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। मान लीजिए मेरा नाम XYZ है तो XYZ मैंने लिख लिया, साइंस का है तो इसलिए मैंने इसमें साइंस नाम डाल दिया, ठीक है। ये मैंने रीनेम कर दिया XYZ साइंस, ओके। अब इस फाइल को मुझे अपलोड करना रहेगा। अब हम चले जाएंगे अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी आपको दिया जाएगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये लिंक है, ठीक है, 6 का है और प्रैक्टिस के लिए ये रहा, प्रैक्टिस पेपर गूगल फॉर्म लिंक, ठीक है। ये आपको लिंक इस तरह से दिया जाएगा ग्रुप में। तो उस ग्रुप में आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो ये क्रोम में खुलेगा। और ध्यान दीजिएगा इसमें एक ही बार अपलोड करने के लिए ऑप्शन निर्धारित किया हुआ है, इस तरीके से खुलेगा। अगर किसी के फ़ोन में नहीं होता है तो आपको क्या कर लेना है, आपको साइन इन कर लेना है ध्यान से। इसके लिए आपको Gmail और पासवर्ड चाहिए होगा, तो वो चाहिए। अब आप इसमें क्या करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को फिल करेंगे। इस तरह से ही आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, ठीक है। मैंने मान लीजिए इसमें एड्रेस डाल दिया, ठीक है। मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सारा डाटा फिल कर लिया है। ईमेल एड्रेस आपका सही होगा तभी ये फॉर्म एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने फिल कर ली। अब यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे पास खुल कर आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको ऑप्शन दिया है इस बात के लिए कि आप तरीके से PDF बना लें, ठीक है। तरीके से का मतलब देखिए इसमें आपको लिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक की एक अलग PDF आपको बनानी होगी। यानी सेक्शन A की अलग है, फिर सेक्शन B एंड C की अलग है, ठीक है। तो हम इस तरीके से 2 बार PDF इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ से अब ऐड फाइल पर क्लिक किया और अब मेरे पास इस तरीके से कुछ खुल के आ जाएगा। ये सबको बार मेनू कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा आ रहा है सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, तो इस पर आप जाइए, सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस। अब आपके पास इस तरह से फाइल खुलकर आ जाएंगे, तो आप फाइल पर जाइए। फाइल पर आप चले जाएंगे तो आपके पास जितना भी फ़ोन में जिस तरह का डाटा आपका स्टोर होगा वो फोल्डर आपके खुल जाएंगे, ठीक है। वो फोल्डर आपके खुल जाएंगे और वहाँ से आप अपना जो भी स्पेस है उसमें आप जा सकते हैं। ये देखिए डाटा इस तरीके से खुल के आ गया है, जो भी मेरा फ़ोन में फ़ोल्डर है वो। अब देखो ध्यान से, आपको इसलिए मैंने कहा था कि उसको आप ऐसा नाम दीजिएगा जो पढ़ने में आ जाए। अब मुझे दिख रहा है कि इस वाले फ़ोल्डर में मेरी फ़ाइल थी जो मुझे अपलोड करनी है। अब इसमें मैं चला जाऊँगा और इसमें मेरे पास ये फाइल आ गई। इस फाइल को मुझे अपलोड करना है, ठीक है। और ये मैंने ऐसे अपलोड कर दिया। इस तरीके से देखिए ये स्क्रीन चलने लगी और ये ब्लू कलर का आपको दिखेगा। अब देखिए ये फाइल अपलोड हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही मुझे मान लीजिए यहाँ पर भी फाइल को अपलोड करना है। ठीक इसी तरीके से सेम तरीके से मेरे पास 2 फाइल होंगी तो दोनों को हम लोग अपलोड करेंगे ऐसे ही, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको एक ही जगह पर फाइल अपलोड किए देता हूँ, मेरे पास 2 फाइल नहीं है इसीलिए। देखिए ये भी अपलोड हो गई। इतना काम जब हो जाएगा फिर आप सबमिट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सबमिट होते ही इस तरीके की लाइन लिखी हुई आएगी आपको। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, ध्यान से ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। यही सबूत है आपके पास कि आपने पेपर दिया था, ठीक है।
थैंकिंग यू योर प्रैक्टिस पेपर सबमिटेड सक्सेसफुली। ऐसे ही आपके रियल एग्जाम में भी लिख करके आएगा कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर आंसर्स सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, इस तरीके से। और उसका 100% आपको क्या रखना है, स्क्रीनशॉट रख लेना है, वरना आप एब्सेंट भी हो सकते हैं पेपर में, ये ध्यान रखेंगे। इतना काम कर लिया तो आपका पेपर जो है वो सबमिट हो चुका है। गॉट इट? यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैं एक बार फिर से आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें करनी है। नंबर 1, आपको जो क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जैसे कि प्रैक्टिस पेपर भेजा है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें क्वेश्चंस को लिख करके और लिख कर रख लीजिए, उनके अलग अलग सेक्शन के अपनी अलग अलग फाइल PDF फाइल बना लीजिए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा गूगल फॉर्म पर जैसे जैसे मैंने लिखा है, जैसे कहीं पर लिखा है मैंने सेक्शन B एंड C, तो इसका मतलब सेक्शन B और सेक्शन C के सवालों को पूरा करने के बाद और उनकी एक ही PDF बनाएंगे आप, ठीक है, वरना आप परेशान हो जाएंगे। किसी PDF जनरेटर वाले ऐप से ही PDF बनाइए, ना कि गूगल ड्राइव से। गूगल ड्राइव से जब आप करेंगे तो गूगल ड्राइव पर सेव हो जाएगा, जहाँ होना चाहिए फ़ोन में वहाँ नहीं होगा। कहीं से भी हो, आपको कुल मिलाकर एक नया फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर में अपनी फाइल को क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, इस तरीके से उस फाइल को सेव कर लेना है, उसका रीनेम कर लेना है। फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज में फोल्डर बनेगा, उसमें आपकी जो फाइल अपलोड करने वाली है वो रहेगी। ठीक है, और इस तरीके से गूगल फॉर्म के लिंक पर जाकर के आप अपलोड कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा चाहें तो आप यूट्यूब वगैरह से देख सकते हैं, अपने किसी बहन भाई या बड़े व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। और इतने पर भी अगर आप असुविधा महसूस कर रहे हो कि हम कैसे करेंगे पेपर को, तो आप पेपर ऑफलाइन दीजिएगा विद्यालय में जाकर, ये आप समझ लीजिए। थैंक यू सो मच।